इस समय हमारे जो गन्ना किसान हैं काफी परेशान हैं और जो वैरायटी हमारे लिए हितकर थी, किसान की दशा और दिशा दोनों बदल दी और हमारे जो किसान हैं वो गन्ने का जो सौदा है वो फायदे का सौदा उन्होंने सिद्ध किया। वो गन्ना वैरायटी थी 0238 और इस गन्ना 0238 ने अब धोखा देना शुरू कर दिया है। यहाँ के अब बिल्कुल अंतिम समय आया है कि हमें जो 0238 है इसे अब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो गन्ना 0238 है इसमें रेड रॉट ज्यादा आने लगा है और टॉप बोरर भी ज्यादा आने लगा है। तरह तरह के जो रोग हैं वो ज्यादा आने लगे हैं और इस बार तो हमारे खेत के खेत सूख गए हैं और हमारे किसान भाई काफी लॉस में हैं, काफी परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि कौन सी वैरायटी लगाई जा, कौन सी नहीं लगाई जा, क्योंकि जो स्थिति इस समय है उसमें हमारी जो पैदावार है गन्ने की वो सीधी 1/4 कर दी है। अर्थात 25% यदि हम औसत लगाएं तो पैदावार हमारे किसानों को मिल रही है, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो लागत है वो भी नहीं लौट रही है। और दोस्तों ये स्थिति आई कैसे? जब इस वैरायटी का शोध हुआ, एक वैरायटी हमारे किसान भाइयों को दी गई और इस वैरायटी को हमारे किसान भाइयों ने हाथों हाथ लिया और इस वैरायटी के साथ कई और वैरायटी अच्छी आई, लेकिन इसके सामने हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने दूसरी वैरायटियों को नकार दिया, बिल्कुल नहीं लगाया, जिसका कारण है कि ज्यादा क्षेत्रफल में होने के कारण जो गन्ना 0238 है इसमें अब तरह तरह के रोग आने शुरू हो गए और अब ये स्थिति हो गई है किसान की कि यदि इसे नहीं छोड़ा तो हमारे जो गन्ने का जो खेती है वो एक घाटे का सौदा साबित होने जा रही है। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई कौन सी वैरायटी लगाएं। हमारे गन्ना शोध संस्थानों ने कई तरह की वैरायटी दी है और उन्हें मान्यता भी दी है, नोटिफाइड भी की है, और लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं इसमें से ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन सी लगाएं या कौन सी नहीं लगाएं। और कुछ किसान भाई जो वैरायटी हैं, जो गन्ना वैरायटी हैं जो किसी दूसरे प्रदेश से आई हैं या कहीं से आई हैं, उन वैरायटियों को एक तरह से हमारी जो गन्ना मिलें हैं या गन्ना शोध संस्थान हैं या गन्ना परिषद हैं, इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हमारे किसान भाई उन्हें लगा रहे हैं। लेकिन एक सीमा तक तो ये ठीक है, चल सकता है, लेकिन इनकी जो वैरायटी हैं, जो रिजेक्ट वैरायटी हैं, ये ज्यादा एरिया में फैल गई तो जो हमारे शुगर मिल हैं इन वैरायटी को नहीं लेंगे और हमारे किसान भाई फिर क्या करेंगे? ज्यादा पैदावार का भी क्या करेंगे जब ज्यादा पैदावार वाली वैरायटी रिजेक्ट हो जाएंगी और वो शुगर मिलों द्वारा नहीं ली जाएंगी। तो अब क्या करा जाए? तो दोस्तों इस समय भी हमारे जो गन्ना शोध संस्थानों जो वैरायटी दी हैं, जो बहुत से हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, वो फैल भी गई हैं, उनमें से कुछ समय के लिए हमारे किसान भाई उन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं और जो जो नई वैरायटी आ रही हैं थोड़ी मात्रा में उन्हें लगाकर देख सकते हैं। ये जो वैरायटी हैं जैसे गन्ना जो CO 118 है वो भी अच्छी वैरायटी है, जो गन्ना CO 13235 है ये भी अच्छी वैरायटी है, और जो गन्ना जो 15023 है वो भी एक अच्छी वैरायटी है और हमारे किसान भाई लगा भी रहे हैं। लेकिन इन वैरायटियों में कोई ना कोई कमी हमारे किसान भाई बता रहे हैं और है भी, क्योंकि जो गन्ना 0118 है ये जो वैरायटी है इसमें जो टिलर्स की संख्या है वो कम निकलती है, कल्ले कम देती हैं, ये हमारे किसान भाई को समस्या रहती है। और जब हम पौधा गन्ना की कटाई करते हैं, जब पीढ़ी गन्ना रखते हैं तो उस समय भी जो टिलर्स हैं कम निकलते हैं, कम फूटती है, ये किसान भाइयों की शिकायत रहती है। लेकिन दोस्तों जो बीमारी जिसमें भरमार हो गई है
उससे बचाव के लिए तो इसे हमें करना ही पड़ेगा। 2 साल के लिए करें, 4 साल के लिए करें, तो इन वैरायटियों में से कोई ना कोई हम लगाएं। और गन्ना 0238 है, इससे दूर रहें, क्योंकि ये अब बहुत बुरी तरह पिट चुकी है, बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है, और इसे लगाने में एक तरह से घाटे का ही सौदा है। तो इस प्रकार हम अपने जो गन्ना है इसे बचा सकते हैं, गन्ने की फसल को, गन्ने की क्रॉप को, तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो गन्ना वैरायटियां हैं, किसी न किसी गन्ना वैरायटी में कोई ना कोई कमी अभी है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई खासियत है। कोई गन्ना प्रजाति होती है उसमें रिकवरी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसकी पैदावार कम होती है। कोई वैरायटी होती है कि उसमें रिकवरी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसकी पैदावार कम होती है। जिसकी पैदावार कम होती है उसकी रिकवरी की मात्रा कम होती है। तो ये समस्या बनी रहती है। तो हम इनमें से जो वैरायटी हमने बताई हैं लगाएं, तो इनमें पैदावार भी अच्छी है और रिकवरी भी अच्छी है, इन्हें हम लगा सकते हैं। और जो वैरायटी हम लगा रहे हैं तो हमें एक साथ ये कोशिश ना करें कि अब तो हम निश्चिंत हो गए कि इन वैरायटी में तो रोग आने का ही नहीं है। जो हम शुरू से जो सुरक्षा की दृष्टि से जो अपनाते हैं, जो दवा यूज करते हैं, जो सावधानी बरतते हैं, उन्हें अवश्य बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो हमारी जमीन होती है उसका भूमि शोधन करना चाहिए। वो हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर के खाद में मिलाकर ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। यदि हम इससे 10-15 दिन पहले एक छायादार स्थान पर गोबर खाद में मिलाकर रख दें तो ये काफी शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद बीज शोधन भी जरूरी है, और बीज शोधन हम करके बोएंगे तो अभी जो बीमारियां हैं वो कम लगती हैं। तो ऐसी कई सावधानियां हैं, इन सावधानियों को भी हमें बरतना चाहिए और अपनी जो पैदावार है वो हमें बढ़ानी चाहिए। तो ये निश्चित हम ना हो जाएं कि अब हमने नई वैरायटी लगाई है, अब हम रोगों से हमारी जो फसल है वो दूर रहेगी। तो हमें जो सावधानी है वो अवश्य बरतनी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो किसान दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।